अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। ये देखें, ये तो अभी हम घर से निकल ही रहे हैं और इनकी शरारतें शुरू हो गई हैं। इन्होंने देखा कि अब हमने गौर किया है तो जो है इन्होंने रोना शुरू किया है कि मैं गिर गया हूँ, और बस फिर उसके बाद से ना इनका मूड ऑफ ही चला। बहरहाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ईद जो है वो आने वाली है और ईद की शॉपिंग हमने भी स्टार्ट कर दी है, और हमारा फर्स्ट स्पॉट जो है वो है शारजा एक्सपो सेंटर। तो चलें अंदर चलते हैं। चलो भैया आपकी टिकट। थैंक्स थैंक्स। ये रही भैया आपकी टिकट। कांकू खालू को दो। ये नहीं, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, खालू को दो। ये लो भैया आपकी टिकट। एक मुझे। शुक्र है बहरहाल अब टिकट में लग के ना इनका मूड थोड़ा सा हमने सही कर दिया, वरना तो जो है ना वो शॉपिंग पॉसिबल ही नहीं होती। फ़िलहाल यहाँ का टिकट जो है वो 5 दिरहम है पर पर्सन, और चिल्ड्रन अंडर 12 जो है वो फ्री है, और सीनियर सिटीज़न भी जो है वो फ्री है। तो हमारे पेरेंट्स तो फ्री चले जाते हैं और बच्चे भी जो है अभी वो फ्री चले जाते हैं। तो अंदर एंटर होते ही हमने जो हमारा फ़र्स्ट टारगेट था वो थे हैंडबैग्स। आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी है। ये वो वाली कलेक्शन थी जो 9 से स्टार्ट हो के और 29 तक के थे। तो इसमें मैंने देखा, मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया। हाँ, बेटी ने पाउचेस वगैरह ले लिए थे अपने लिए, लेकिन मुझे जो है ना वो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा स्मॉल बैग पे नहीं जाना चाह रही थी, स्लिंग बैग वगैरह पे नहीं। क्रॉस बॉडी का मेरा ध्यान था, लेकिन क्रॉस बॉडी भी मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने बच्चों के लिए बैकपैक देखना शुरू कर दिए। स्कूल वगैरह में उनको चाहिए होते हैं, पार्टी ओकेशंस वगैरह पे। कुछ एक दो छोटे फिर मुझे ये समझ में आ रहे थे, तो लेकिन जो है ना वो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर जो है ना मैंने कहा चलो आगे किसी नेक्स्ट उस पे देखती हूँ। बहरहाल चीज़ें बहुत अच्छी थी, बैकपैक्स भी बहुत अच्छे थे और प्राइस काफ़ी रीज़नेबल थे इन स्टॉल्स के। बाकी इसके अलावा अगर टोट बैग वगैरह बड़े लेने थे तो वो भी अच्छे प्राइस में और अच्छी चीज़ जो है वो लगी हुई थी आसपास स्टॉल्स में ही। मैं अभी तक इसी पे थी और मैं इससे फ़ारिग होकर ना जब पाउचेस वगैरह ले लिए थे सारे, तो फिर मैं टोट बैग्स वगैरह देखने चली गई। और ये बेटा देखें, ये जो है ना अपने सेक्शन में चला गया और इसके बड़े मज़े लगे हुए उधर। ही अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो बस मज़े ले रहा है, खेल रहा है। जो जिस चीज़ का दिल चाह रहा था बस ये उठा रहा था और खेल रहा था। और बस बैग्स वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा देख लिए थे और समझ में भी आ रहे थे, कुछ बेटी वगैरह के लिए ले लिए थे। उसके बाद जो है ना हम कपड़ों की साइड पे आ गए थे थोड़ा। इतने कपड़े के मुझे छोटे बच्चों के कपड़े जो है ना वो ज़्यादा समझ में आ रहे थे, लेकिन मेरे बच्चे अब इस एज में नहीं थे कि इतने छोटे कपड़े उनको पसंद आते। छोटे बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस और कलर्स जो है ना अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो है वो उनके लिए अब इनसे बड़ा साइज़ मुझे लेना था। तो मैंने सोचा इधर वक्त ज़ाया ना किया जाए और यहाँ से निकल जाए। तो मैं निकल के दूसरी साइड पे आ गई थी, और दूसरी साइड पे जो है ना मुझे और भी ज़्यादा जो है ना हाउस होल्ड यूज़फुल आइटम्स दिख रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो देखकर भी बंदे को याद आ जाती है ना कि हाँ भाई ये भी लेना था, ये भी लेना था। तो बस जो देख रहे थे वो यूं ही याद आ रहा था कि हाँ जी ये भी लेना था, ये भी लेना था। तो ये देख सकते हैं आप, हर चीज़ में इतनी वैरायटी। मुझे शूज़ बड़े पसंद आ रहे थे अपनी बेटी के लिए। मैंने कहा कि आप ले लो ना, लेकिन उसके पास हैं ऐसे 2-3, तो उसने जो है ना बिल्कुल ये थे कि मुझे थम्स डाउन का जो है ना वो निशान कर दिया कि नहीं, मैंने ये नहीं लेने। और उसकी ज़िद थी कि बस उसे ना इस ईद पे हील ही लेके दें और वो हील ही पहनेगी। और बाकी जो है ना शूज़ इस तरह के उसके पास हैं, तो उसने अब ये वाली परचेजिंग नहीं करनी है। तो फिर मैंने छोड़ दिए थे। और ये हमारा फेवरेट स्टॉल आ गया था बच्चों का, स्टेशनरी स्टॉल। इस पे वो अटके थे, लेकिन मैंने उनको अटकने नहीं दिया। मैंने कहा नॉट एज सच, क्योंकि अभी मेरी स्कूल की भी शॉपिंग वैसे साथ साथ चल रही है बच्चों की, क्योंकि नया सेशन है तो नए सेशन की नई नीड्स भी हैं। तो ये मुझे बड़ी एक अच्छी चीज़ लगी। फ्रेगरेंस का पूरा जो है ना वो कंटेनर है, डिफरेंट जगह के लिए हैंगिंग्स आपके पास इसमें अवेलेबल है। तो आप ये देखें, इसमें जहाँ जी चाहे ना, अपने कार में, वॉशरूम में, वार्डरोब में, हर जगह इसको हैंग कर सकते हैं। फ्रेगरेंस ना यहाँ पे फ्रेगरेंस का काफ़ी, क्योंकि बंद घर होते हैं ना, तो यहाँ पे फ्रेगरेंस का काफ़ी इशू रहता है। क्योंकि हम जो है ना वो देसी खाने वगैरह जो भुनाई शुनाई करते हैं, तो उसकी जो है ना वो स्मेल रच बस जाती है। बस वो स्मेल वगैरह जो है ना निकालने के लिए जो है ना यहाँ पे फ्रेगरेंस का काफ़ी ज़्यादा यूसेज करना पड़ता है। और ये क्रॉकरी सेक्शन की साइड पे अब मैं आ गई थी। बस क्रॉकरी का तो आपको पता है, ख़वातीन का जो है वो फेवरेट सेक्शन होता है।
और यहाँ पे हर चीज़ को देखकर बस यही दिल करता है हाँ इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है। बहरहाल कुछ शो पीसेस वगैरह पसंद आए, कुछ फ्रेगरेंसेस भी पसंद आई, और क्रॉकरी जो है वो मैंने अभी नहीं ली, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ईद की शॉपिंग के घर से आए तो किचन की शॉपिंग के लिए जो है ना वो अलग से पूरा जो है ना प्लान बना के और अलग से पूरा माइंड सेट करके निकलते हैं, तो फिर उसमें जो है ना फिर सिर्फ किचन के अंदर ही रहते हैं मेंटली तौर पे भी, तो वो ज़्यादा सही रहता है। अभी ईद की शॉपिंग है तो पूरा माइंड जो है वो उसी तरफ रखना था। तो काफ़ी फ्रेगरेंस देखें आप, कितनी जो है ना बड़ा स्पेस है और इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स के और उसके परफ्यूम्स हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मतलब वाइड वैरायटी होती है इनके पास, और ये प्राइजेस भी आप देख सकते हैं। हर रेंज में जो है ना यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं और बहुत जो है ना ज़बरदस्त शॉपिंग हो जाती है यहाँ पे। किसी भी रेंज की आपको कोई भी चीज़ लेनी हो या गिफ्ट आइटम्स लेने हो तो वो सारी चीज़ें जो है ना अंडर वन रूफ़ आप कह सकते हैं कि आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन बिलीव मी यहाँ पे आने के लिए ना टाइम बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए आपके अंदर जो है ना स्टेमिना भी बहुत होना चाहिए वॉकिंग का। ये अब मैं जो है ना बच्चों के लिए कुछ परफ्यूम्स वगैरह देख रही थी, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं तो मैंने सोचा यहाँ इसे इनके डाल लूँ, क्योंकि यहाँ से जो है ना काफ़ी चीज़ें रीज़नेबल पड़ जाती हैं। तो मैं जो है ना जो चीज़ें रीज़नेबल पड़ रही होती है ना मुझे, मैं वो छोड़ती नहीं हूँ, फिर मैं ले लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो है ना बस चेक कर रहे थे कि कौन कौन सी ज़्यादा अच्छी है, तो फिर हम जो है ना वो ले लें। वैसे जिसकी ये जो उठाया ना ये वाला हमें पसंद आ रहा था ज़्यादा फ्रेगरेंस के लिए ना, लेकिन ये लास्ट पीस था, बस टेस्टर पड़ा हुआ था इसका ना, और इसके पैकेट्स जो है ना वो हमें नहीं मिल रहे थे, तो फिर हमें वो फाइनली ड्रॉप करना पड़ा और दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ा। अब ये देखें आप, ये कितनी ब्रांड्स के और कितने परफ्यूम्स हैं, ये सारे आप एक दफ़ा में टेस्ट नहीं कर सकते, पर कुछ सेलेक्टिव जो हमेशा लेते रहते हैं ना वही लिए हमने, और उसके अलावा कुछ 2-4 ही न्यू टेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट, ये मैं हमेशा यहाँ से ले लेती हूँ, मिस नहीं करती। मुझे यहाँ पे ये ना काफ़ी रीज़नेबल पड़ जाता है बाहर की मार्केट से जो है ना के मुकाबले में। और ये जनाब हम सबका फेवरेट सेक्शन कॉस्मेटिक सेक्शन, लेकिन मुझे जो है ना इनके कंपार्टमेंट का ये कॉस्मेटिक समझ में नहीं आया, तो फाइनली फिर हमने बिलिंग करा के और हम वहाँ से निकल गए। और एक दफ़ा फिर जो है ना चलते चलते, क्रॉकरी नो डाउट नहीं लेनी अभी, लेकिन देखने में क्या जाता है, थोड़ी बहुत देख के जो है ना वो मज़ा आता है क्रॉकरी जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें देख के। और आप अभी तक वीडियो पे हैं मेरी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। आपके वीडियो को लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शारजा एक्सपो इज़ डेफिनेटली अ मस्ट विज़िट प्लेस। अगर आप लोग अभी तक नहीं गए हैं तो आपको लाजमी विज़िट करना चाहिए। वाइड वैरायटी हर चीज़ की आप देखें, ये डायरीज़ भी बहुत ज़बरदस्ती, बहुत अच्छी चीज़ें, मैट्स वगैरह भी जो है ना मुझे बहुत पसंद आए, मैंने लिए भी कुछ मैट्स वगैरह। और बस फिर इस सेक्शन से निकलने के लिए ना बिलिंग वगैरह सब ये चेक करके और स्टैम्प वगैरह लगा के जो है ना वो निकलने देते हैं। इस चीज़ में यहाँ पे काफ़ी सख्ती है। और फिर जनाब थोड़ी सी भूख लग गई थी हमको, तो थोड़ा सा पेट पूजा की हमने और उसके बाद फिर आगे निकल गए। ये बेबी शॉप है, बेबी शॉप पे जो है ना रश देखकर ही बुरा हाल हो रहा था। वैसे यहाँ पे मेरा कोई ख़ास काम भी नहीं था, मेरे बच्चों की एज के कपड़े यहाँ नहीं मिलने थे, तो हम जो है वो आगे चले गए। आगे किचन एसेसरीज़ फिर देखी, फिर से जो है ना उन पे दिल आया, लेकिन फिर जो है ना वो दिल को समझा के और छोड़ के आगे निकल गए। लंच बॉक्सेस मुझे बच्चों के लिए न्यू ख़रीदने थे, लेकिन मैंने अभी नहीं लिए, मैंने उसको बाद पे रखा। मैंने कहा बाद में इनके जो ना न्यू बैग्स और लंच बॉक्सेस वगैरह एक साथ ही ले लिया जाएगा। और ये रहे हमारे ट्रेडिशनल ऑल टाइम फेवरेट खुस्सा। खुस्सा भी किसको नहीं पसंद, ईद हो और ड्रेस के साथ नीचे खुस्से पहने जाएं तो मज़ा ही आ जाता है। वेल मैंने खुस्सा नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैंने खुस्सा वगैरह नहीं लिया। और बेटी के पास भी था तो उसका भी नहीं लिया। बस जो मेन था, अब हमें ड्रेसेस करने थे, तो ये ड्रेसेस जो हैं ये काफ़ी रीज़नेबल थे और 2 पीस भी थे, इसमें 3 पीस भी थे। 2 पीस जो हैं वो अराउंड 30 या 40 के 2 पीस थे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह के ना अच्छे थे।
मटेरियल भी सही था। और जो ये 3 पीस ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले थे ये 60, 70, 90, 100 ऐसे थे। और बार्गेनिंग भी हो रही थी, अच्छी खासी हो रही थी। और जो है ना वो जो चीज़ समझ में आ रही थी वो आप बार्गेनिंग कर सकते थे। तो हमने सोचा पहले जो है ना वो ड्रेसेस वगैरह ले लिए जाएँ। इस शॉप पे मुझे काफ़ी ड्रेसेस समझ में आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। मतलब वैरायटी तो हर स्टॉल पे बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ ड्रेसेस ऐसे थे यहाँ पे जो बहुत अच्छे थे, तो हमने यहाँ से काफ़ी अपनी जो है ना वो शॉपिंग कर ली। उसके बाद जो है ना फिर मेरे तो ड्रेस वगैरह आ गए थे, बेटी के भी ले लिए थे। तो हमने जो है ना डायरेक्ट अब वो बोला इसके ऊपर जो है ना चूड़ियाँ वूड़ियाँ और ज्वेलरी वगैरह देख लेते हैं। अम्मी के अभी बाकी थे, तो हम ज्वेलरी सेक्शन में आ गए। ज्वेलरी सेक्शन में भी आप देखें कितनी वैरायटी है। तो एक ही जगह पे जो है ना फिर चूड़ियाँ तो जो है ना मुझे बहुत पसंद आई, तो हमने चूड़ियाँ तो बस वहीं से ले ली। और यहाँ पे इयररिंग्स वगैरह की बहुत अच्छी वैरायटी थी। काफ़ी सारे इयररिंग्स पसंद आ रहे थे, लेकिन काफ़ी सारे लेने नहीं थे क्योंकि कुछ पहले के भी रखे हुए थे, वो भी मैचिंग में जा रहे थे ड्रेसेस के हिसाब से। तो इतने सारा जो है ना लेने का बनता नहीं था, बस जितना लेना था वो हमने जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ले लिया। इयररिंग्स सारे पहनने में भी नहीं आते हैं, ईद पे ही बस जो है ना थोड़ा सा वो होता है कि थोड़ा बड़े इयररिंग्स वगैरह पहन लें, वरना नॉर्मली तो इतने बड़े इयररिंग्स पहने नहीं जाते। तो बस हमने सब ने अपना अलग अलग जो है ना वो बिल करवा लिया था। और अब जो है ना वो अम्मी के साथ ड्रेस में हेल्प करा रहे थे। अम्मी ड्रेस के मामले में ना बड़ी हमारी चूज़ी हैं, वो फैब्रिक जो है ना बहुत देख के लेती हैं क्योंकि उनसे पहना नहीं जाता। तो बस ये हम निशात के आउटलेट पे थे। वैसे निशात और खाड़ी वगैरह ना कुछ ख़ास हमें पसंद नहीं आता। जो ज़्यादातर पसंद आता है और प्रेफर करती है अम्मी वो होता है गुल अहमद आइडियाज़। उस पर भी बड़ी अच्छी सेल लगी हुई है आजकल। और ये निशात पे भी बहुत अच्छी सेल थी। और जो है ना ये 50% ऑफ में चल रहा है इस वक्त यहाँ पे शारजा एक्सपो में। बहुत अच्छी वैरायटी थी। काफ़ी कुर्तीज़ वगैरह जो है ना हमने यहाँ से भी ले ली, फिर एक्स्ट्रा स्टफ़ ही ले लिया क्योंकि पसंद आ गया था। और अम्मी को भी कुछ पसंद आ गए थे। लॉन के ये 1 पीस थी शर्ट, ये भी अम्मी को पसंद आई क्योंकि फैब्रिक मैंने बताया मेरी अम्मी जो है ना बहुत चूज़ी हैं फैब्रिक के मामले में। जब तक उन्हें प्योर लॉन से करीब क्योंकि प्योर लॉन तो अब बहुत ही मुश्किल हो गई है, लेकिन फिर भी जो है ना प्योर लॉन से जो करीबतर होता है ना बस वो ही चूज़ करती हैं। इसलिए वो फैब्रिक के मामले में जो है ना बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं कोई ऑप्शंस देती। और उसके बाद फिर हमें कुछ स्कार्फ्स वगैरह पसंद आ रहे थे, तो हमने कुछ अपने स्कार्फ्स वगैरह ले लिए, हेड कैप्स वगैरह ले ली और हम आगे आ गए। बस अब जो है ना वो थकन भी हो रही थी, लेकिन चीज़ें कुछ बाकी थी, अभी काफ़ी कुछ देखना और लेना बाकी था। तो हमने ये जो है ना बीच में अंकल जी बड़ा टेस्ट करवा रहे थे इसको। बेरीज़ ड्रिंक लग रहा था हमें, जब हमने टेस्ट किया तो फ्लेवर इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ना, तो वो थोड़ा सा जो उन्होंने टेस्ट कराया था वो तो हमें समझ में आ गया। लेकिन उसके बाद जब हमने ये ग्लासेस उनसे परचेज़ किए तो ये हमसे जो है ना नहीं पिया गया, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था इसका। बहरहाल थोड़ा सा जो है ना वो चार्ज अप होके हम फिर आ गए हैं अपने फेवरेट स्टॉल्स की तरफ। और ये वो स्टॉल्स हैं जिनकी वजह से ख़ास तौर से जो है ना हम शारजा एक्सपो में एंट्री लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ख़ास लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन इस स्टॉल्स के अंदर ना इतनी मतलब चीज़ें होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि आपको देख के ना कुछ याद आ ही जाता है कि आपने ये भी लेना था, वो भी लेना था। ये ना 2 दिरहम और 3 दिरहम तो खैर अब आया है। 2 दिरहम का जो होता है ना मेन होता है, एनी आइटम 2 दिरहम में होता है। और इसमें ना घर की छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे बच्चों की टेप हो गई और ये वो हो गई। क्वालिटी नो डाउट ग्लू वगैरह की सच नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों की जो है ना वो सही वो मिल जाती हैं। तो यहाँ पे लाजमी हम विज़िट करते हैं। और इन सबको विज़िट करने के लिए ना अब रश बहुत था, क्योंकि हम भी रात के टाइम आए थे। तो बच्चे जो है ना फाइनली थक के जो है ना वो बैठ गए थे, और इन्होंने जो है ना इनको कहीं कोई सीट नहीं मिली, तो इन्होंने यहीं रेस्ट ले लिया। और रेस्ट लेने के बाद जो है ना हम फिर से स्टार्ट हो गए। और अब जो हमारा स्पॉट था वो तो आप देख ही रहे हैं, कॉस्मेटिक है, लिपस्टिक्स जो है ना भरमार है, लेकिन फिर भी जो है ना हर शेड को देख के बस ये दिल चाहता है कि ले लें।
तो मैं और मेरी सिस्टर जो है इस पे रुक गए थे। बाकी की पूरी गैंग जो है ना हमारे पीछे अपनी अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ थी। बस कपड़ों में ये था कि हम लोगों को एक दूसरे की एडवाइसेस चाहिए थी, तो वो जो है ना हमने सब ने साथ कर ली और बाकी चीज़ों में हम अलग हो गए। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ना इतना टाइम हो गया था तो सहरी की बुकिंग करा रहे थे ताकि डिलीवरी जो है ना सीधा घर आ जाए और मुझे घर जाके जो है ना टेंशन ना हो सहरी बनाने की। तो बस अब तो सहरी की बिल्कुल टेंशन नहीं थी क्योंकि थकन तो बहुत हो रही थी और टाइम भी जो है ना बहुत हो गया था। तो हमने जैसे ही कॉस्मेटिक की शॉपिंग करके अपना आगे बढ़े तो जेंट्स को जो है ना अपना माल दिख गया। बस फिर हम लोगों ने जेंट्स की शॉपिंग की, इन लोगों के ट्राउज़र्स टी शर्ट्स वगैरह ये सारी शॉपिंग करके और हमने कहा कि बस अब निकलना चाहिए क्योंकि अब जो है ना बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई थी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो गए थे और हो रही भी क्योंकि इतना मतलब इतना स्पेशियस है ये कि आप लिटरली एक दिन में जो है ना पूरा नहीं इसको जो है ना एक्सप्लोर कर सकते। तो बस हमारी काफ़ी हद तक शॉपिंग हो गई थी। अब जेंट्स की भी शॉपिंग हो गई थी, बच्चों का भी काफ़ी कुछ रह गया था। शूज़ वगैरह नहीं लिए थे, बस वही रह गया था। और इस वक्त जो है ना बस थकन से हाल बहुत ख़राब था, इतना कि बस यहाँ पे जो मसाजर सीट्स हैं ना ये देख के दिल चाह रहा था कि बस मैं मसाज ले लूँ, लेकिन ये सब फुल थी। इसके साथ वीडियो को एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।